नमस्कार साथियों, मैं सचिन स्वदेश न्यूज़ ग्वालियर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम सामूहिक भजन संध्या कार्यक्रम के प्रैक्टिस में आए हैं और आइए उसकी संचालक श्रीमती अंजलि हर्डीकर जी से उसके बारे में बात करते हैं। क्या बता सकते हैं समूह भजन संध्या क्या कार्यक्रम है? मैं श्रीमती अंजलि हर्डीकर, ये भावना थत्ते भजन मंडल है। करीब 40 साल से यह कार्य कर रहा है और इस भजन संध्या का आयोजन रामलला के प्रतिष्ठा में, प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ये भजन भावना थत्ते भजन मंडल ने ये आयोजन किया है। तो इसका उद्देश्य ये है कि लोगों में, महिलाओं में और सभी में ये जागृति आए कि राम मंदिर के विषय में लोगों को जानकारी मिले। सिर्फ यह संगीत संध्या ही नहीं रहेगी, संगीत संध्या के माध्यम से समाज को एक समरसता का संदेश भी हम देना चाहते हैं और राम प्रतिष्ठा के रूप में राम के उनके विषय में अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुँचे, यह इस भजन आयोजन का उद्देश्य है। इस भजन संध्या में कितने लोग भाग ले रहे हैं? इस भजन संध्या में 30 लोग हैं करीब, पर सभी भागीदार होंगे ऐसा नहीं होगा, पर ग्रुप ये 30 लोगों का है। 25 लोग भाग लेंगे इस कार्यक्रम में। ये भजन संध्या कब आयोजित की जाएगी और इसमें किस तरह के और कार्यक्रम होंगे? इसमें 21 जनवरी को शाम को 4 बजे इसका आयोजन होगा संघ कार्यालय नई सड़क पर। और इसमें आयोजन का ऐसी एक रूपरेखा है कि हमने कार सेवकों को भी आमंत्रित किया है, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से हम यह दिन देख रहे हैं कि रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, तो वहाँ पर उनका भी सम्मान किया जाएगा। इस तरह की रूपरेखा है। कोई मंचीय कार्यक्रम नहीं है, सभी भक्त के भाव से वहाँ पर आएंगे। कोई अध्यक्ष नहीं, कोई अतिथि नहीं। सिर्फ इस समय ये संदेश देना है कि सिर्फ जो भी कुछ है प्रभु राम है, ये एक समाज को हम संदेश देना चाहते हैं। और आपकी हमारे दर्शकों से क्या अपील रहेगी इस कार्यक्रम को लेकर? दर्शकों से भी यही अपेक्षा है कि अधिक से अधिक संख्या में आए और इसी भाव से आए कि वो जो पूरा परिसर है पूरा राम दरबार के रूप में उपस्थित रहे। किसी प्रकार की कोई पूरा समरसता का भाव, कोई ऊंचा नीचा कुछ ऐसा भाव नहीं। हमने कोशिश भी ऐसे की है कि वहाँ पर सभी, हम किसी भी जाति बंधन को ना रखते हुए सभी को बुलाएंगे वहाँ पर, और समाज से भी यही अपेक्षा है कि वो शांतिपूर्वक इस कार्य में भाग लेंगे। तो आप अपनी इस भजन मंडली की विशेषता बता सकती हैं? जी, प्रथम तो एक मैं इनका परिचय करवाऊंगी, श्रीमती रचना वैद्य, और दूसरी है श्रीमती सुगंधा खंडालकर दीदी। ये इस भजन मंडल की विशेष हमारी गुरु हैं और इन्होंने ये जो भजन मंडल प्रारंभ किया है ये कई सालों से चल रहा है और एक दूसरे का इसको ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। और बाकी इस भजन की जो रचना है वो रचनाता ही बताएंगे कि कैसी रचना है। तो आइए हम रचना जी से इस बारे में बात करते हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे, इसकी रचना कैसे हुई, किस तरीके से हुई, आप बता सकते हैं? उनका नाम है भावना थत्ते, वो जबलपुर में थी और रिटायरमेंट के बाद उनके हस्बैंड ने कहा कि आप ग्वालियर चलिए, मेरे सारे रिश्तेदार वहीं पर। उनकी इच्छा नहीं थी, परंतु वो वहाँ पर भी केवल संगीत का ही नहीं करती थी, वो उसके साथ सिलाई भी करती थी, बुनाई भी करती थी, लोगों की मदद करती थी। बहुत अच्छे स्वभाव की थी और आखिरी तक कभी उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा किसी ने। और उन्होंने सारी औरतों को इकट्ठा किया। हमारे भजन मंडली की एक विशेषता है कि सभी लोग यहाँ पर आते हैं और बड़े यानी उम्र में भी बहुत बड़ी औरतें हैं, फिर भी सब आती हैं। और कम से कम हमारे यहाँ 60 साल से कम, एक आध 2-3 ही कोई होंगी, बाकी सारे 80 तक हो चुके और 80 के पार भी है। ये विशेषता है। और हमारे भजन का क्या है कि हमारा समूह ऐसा है कि किसी के साथ कोई ये नहीं कि ये ज़्यादा करना है, हमको ऐसा करना होगा, कोई नोक झोंक नहीं, कुछ नहीं। हम लोग साधारण अपने आते हैं। हमारा तय समय है हफ्ते में 2 बार। अब जैसे ये प्रोग्राम होना है तो हम ज़्यादा समय अपना देते हैं, अपने घर का थोड़ा काम में कटौती करते हैं सब लोग, और फिर यहाँ पर आते हैं और बहुत मज़े लेते हैं। हम खुद मज़े लेते हैं और लोगों को देने की इच्छा करते हैं और वो देते भी हैं। यहाँ जो भजन हैं वो तो कुछ तो भावना थत्ते ताई के सिखाए हुए हैं, कुछ संतों के भजन हैं और कुछ रचना ताई ने स्वयं उनको लिखा भी है और उनकी धुन भी बनाई है उन्होंने। तो काफ़ी नयापन भजनों में रहता है हमारे यहाँ। हर बार कोई ना कोई नया भजन
ऐड होता जाता है भजन में। और क्लासिकल रागों पर आधारित भजन है, ये क्लासिकल बेस पर है सारा। भजन को किसी एक राग का नाम है, इस राग में है तो तुरंत हम हारमोनियम पे उसके सुर निकाल लेते हैं और उसी से सब लोगों को एकदम अंदाज़ा आ जाता है कि अब हमको ये भजन किस टाइप में गाना है। ऐसा नहीं कि सभी लोग पढ़ी हुई है, लिखी हुई, यानी गाने के इसमें शास्त्रीय संगीत बहुत ही कम लोगों ने सीखा है यहाँ पर, परंतु वो उस राग का नाम और उसके स्वर सबको मालूम है कि कौन से स्वर में गाना है क्या, तो सब एक साथ सब हो जाता है। एक गाना जो होता है, एक भजन जो होता है, वो एक ही दिन में हमारा पूरा हो जाता है, उसके लिए टाइम नहीं लगता। और उसका खास कारण है कि हम लोगों की एकजुटता है। कोई हम कुछ कहे तो उसको मान्यता दी जाती है, ऐसा नहीं कि उसको हमने अवॉइड कर दिया। बहुत एकजुटता है हमारे भजन में और हम आशा करते हैं कि सालों साल हमारे बाद भी, अब हम लोग तो बड़े हो गए, अब ये बाकी जो और जैसे ये लोग हैं इनको इसको संभालना है, क्योंकि हम अब कितने दिन रहेंगे हमको खुद को मालूम नहीं है। तो और ऐसा ही एकजुटता रहे, ये हम लोगों की इच्छा है, आते रहे। क्योंकि क्या है कि सबसे पहले उनका ये कहना था कि औरतें बाहर नहीं निकल पाती थी। जिन्होंने इसकी स्थापना की है उनकी बात मैं कर रही हूँ अब, कि औरतें बाहर नहीं निकल पाती थी, उनको बाहर निकालने के लिए उन्होंने ये सारा किया है। और वो आसानी से उन्होंने सबको अपने साथ रखा और सब करते चले गए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, मैम ने बताया भजन मंडली के इतिहास और वर्तमान के बारे में और कैसे सामाजिक एकजुटता और समरसता इस भजन मंडली में है। तो इस तरीके से कैसे एकजुट रखा हुआ है और सारे संस्कारों के बारे में हमने हमें जानकारी दी।